ऑस्ट्रेलिया और भारत का टेस्ट, सिडनी टेस्ट जो है वो अब एक फैसलाकुन मरहले पे आ गया। भाई दो दो तीन तीन दिन में टेस्ट मुक रहे हैं। भारत जो है वो 141 रन बनाए और 6 खिलाड़ी उनके आउट हो गए, और टोटल लीड अगर हम देखें तो भारत की 145 रन की लीड है। ऑस्ट्रेलिया ने 185 रन बनाए थे अपनी पहली इनिंग में। और अगर हम बात करें तो वॉशिंगटन और जडेजा जो है वो विकेट पर मौजूद है। अब कितने स्कोर करता है भारत? अगर 200 रन कर देता है तो मैं समझता हूं कि भारत के पास ये टेस्ट मैच जीतने के लिए बहुत अच्छा मौका होगा। और अगर हम बात करें बॉलैंड जो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, भाई उन्होंने 4 पहली इनिंग में ली, 4 अब तक ले चुके हैं और उनकी 8 विकेटें हो चुकी हैं। बड़े बेहतरीन बॉलर हैं। बुमराह ने 2 विकेटें ली हैं, सिराज ने 3 विकेटें और कृष्णा जो है वो भी 3 विकेटें उन्होंने ली हैं। तो बॉलिंग जो है भारत ने बहुत अच्छी की है। और उसके बाद शुभमन गिल जो है वो 13 रन बना सके। जसवाल जो है, शुभमन गिल वो हैं जो रोहित को बिठाकर शुभमन गिल को लेकर आए, और बात यह कि उन्होंने भी 13 रन बनाए। जसवाल भाई जो है जिनसे उम्मीद थी उन्होंने भी 22 रन बनाए। विराट कोहली एक बार फिर नाकाम हो गए। ऋषभ पंत ने 61 रन की इनिंग खेली है। मिचेल स्टार्क ने 3 विकेटें ली हैं। अब अगर भारत 4 विकेटें जो रहती हैं, अगर ये 200 रन कर लेता है तो मैं समझता हूं जिस तरीके से इस सिडनी टेस्ट के अंदर स्कोर हो रहा है तो भारत एक अच्छी पोजीशन में होगा। और ये मैच जीतने के बाद कम से कम सीरीज जो है एक अच्छे मोड़ पर आएगी, बराबर हो सकती है, सब कुछ हो सकता है। और दूसरी तरफ भाई अब एक भारत के अंदर भी पिंडोरा बॉक्स खुल गया। रोहित शर्मा का एक इंटरव्यू सोशल मीडिया पे चल रहा है जिसमें उसने कहा है, अब बड़ी तस्वीरें आ रही हैं, दिखा रहे हैं कि वो अकेला बैठा हुआ है, सब कुछ है। उसने कहा भाई मैं एक सेंसिबल आदमी हूं। और उसने इनडायरेक्टली मीडिया और जितने ये नाम नेहाद तनकीद करते हैं उनको कहा है कि ये जो लैपटॉप लेके और सब बैठ के फैसला करते हैं, ये वो मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं। उसने कहा भाई मैं 2 बच्चों का बाप हूं, बल्कि एक बच्चे का बाप तो अभी बना हूं, और उसी वजह से मैं पहला टेस्ट मैच नहीं खेल सका। तो उसने कहा मेरे पास थोड़ा बहुत दिमाग है, मैं सेंसिबल हूं, मुझे पता है कि कब मुझे खेलना है, किसको कब खिलाना है, कब मुझे आराम करना है, मुझे अपनी गेम, अपनी लाइफ को प्लानिंग कितनी करनी है। रोहित भाई बिल्कुल आपकी बात सही है कि आपके पास दिमाग है, जाहिर बात दिमाग है तो आपने इतना अरसा तक क्रिकेट खेली है, सब कुछ खेला है। लेकिन एक वक्त आता है कि जब किसी खिलाड़ी की कारकर्दगी की वजह से टीम सफर कर रही होती है, वो नहीं होना चाहिए। आपने सारी जिंदगी क्रिकेट खेली, आपने खेली, विराट कोहली ने खेली। उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि भारत के लिए ज्यादा से ज्यादा फतवात लेकर आना। मैं नहीं समझता कि दुनिया का कोई बड़े से बड़ा खिलाड़ी होगा वो अपनी टीम के लिए खेलता है। भारत में अगर आप बात करें तो गंगोली हो गया, धोनी हो गया, सुनील गावस्कर हो गया, कपिल देव हो गए, या जितने भी लोग हो गए, उनकी जो परफॉर्मेंस थी उसकी वजह से भारत की नेकनामी हुई। और जब खिलाड़ी एक ऐसे स्टांस में आ जाता है कि वो प्रेशर से भी नहीं निकल रहा और समझता है कि उसने अपनी एक बारी खेल ली, अपनी इनिंग खेल ली, तो उसके लिए फिर बेहतर होता है कि वो हार्ड फैसले खुद ले। चूंकि भाई ये क्रिकेट की जो स्टेब्लिशमेंट है ना, ये पाकिस्तान और भारत, तो ये बड़ी खतरनाक है। एंड में यार ऐसे करके आपको घर भेजती है ना। आज तो चलो इस सिडनी टेस्ट में आपने खुद फैसला किया कि मैं नहीं खेलूंगा, मैं बैठूंगा, मैं आराम करूंगा, और बुमराह को आपने कप्तान बना दिया। लेकिन भारत में भी ये कई दफा हो चुका है। डरे उस वक्त से जब भारतीय क्रिकेट बोर्ड आपको बिठा दे, सिलेक्शन कमेटी आपको कहे कि अब आप ऐसा पुरजाओ जो इस गाड़ी में लगने के काबिल नहीं है। उस वक्त फिर बहुत यार बदमजगी होती, सुबकी होती। तो बिल्कुल ये जो लैपटॉप लेके बैठे हुए जो मीडिया है वो आपको गाइड ही कर रहा है, वो बता ही रहा है, और वो वही चीज बताता है जो नजर आ रहा होता है। लेकिन मसला ये होता है कि खिलाड़ी जो है ना अपनी परफॉर्मेंस, अपने स्टारडम में वो 7वें आसमान पर बैठे होते हैं कि उनको नीचे से किसी की आवाज नजर नहीं आ रही होती। वो यही समझ रहे होते हैं कि हमने एक लेगेसी क्रिएट की है, मैं रोहित शर्मा हूं, मैं विराट कोहली हूं। भाई टीम इंडिया या टीम पाकिस्तान होगी तो खिलाड़ी हैं, इन टीमों की वजह से इन खिलाड़ियों की इज्जत होती है, इनके वकार में इजाफा होता है। और हर टीम को वो खिलाड़ी चाहिए होता है जो उसकी फतवाहत में, जो उसकी कामयाबियों में, जो उसको बुलंदियों पर ले जाने में अहम किरदार अदा करे। फिर जो किरदार अदा नहीं करता वो चला जाता है। जो लोग सही मौके पर चले जाते हैं फिर उनको यादगार रखा जाता है। वरना वो महमूद भाई कहते हैं ना शार्ट हो जाओ, तो भाई शार्ट होने का वक्त आ गया है। आप खुद अपने डिसीजन लें, और मीडिया तो जो देखेगा वो आप पे तनकीद भी करेगा। जब आपने T20 वर्ल्ड कप जितवाया तो आपकी तारीफें भी हुई, आप वन ऑफ द बेस्ट इंडियन कैप्टन है। लेकिन अब आपको अपने मुस्तकबिल के बारे में खुद सोचना होगा। अगर बोर्ड ने और सिलेक्शन कमेटी ने सोचा तो फिर बड़ी बदमजगी होती है। तो उस हद तक हो जाओ शार्ट।